जी हाँ, सीसीएस की मीटिंग में पहला जो 5 मिनट है वो इस पर चर्चा होगी कि क्या क्या राजनीतिक पॉलिटिकल विकल्प खुले हैं। क्या हम ट्रेड, कॉमर्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूनाइटेड नेशन में बातचीत करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं? एफएटीएफ के जो अलग पाकिस्तान पर दबाव बनाना जरूरी है। आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे विनय नरवाल जो कि लेफ्टिनेंट हैं, उनके जहां पर पार्थिव शरीर है वहां जाना होगा। सुमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुमित, हम देख रहे हैं 16 अप्रैल को शादी होती है, पगफेरे की रस्म होती है, और अभी सुमित झा बताइए क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल यहाँ पर एक मातम का माहौल तो है ही, गम है, गुस्सा भी है, साथ में रोष है, और रोष के साथ साथ बदले की भावना भी है। ये वो घर है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, और सुबह से ही लगातार लोग सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुँचेगा, और साथ में उनकी पत्नी, जिनकी तस्वीर हमने देखी और जो तस्वीर कल से पूरे देश को झकझोर रही है, वो जो तस्वीर पूरे देश भर में ने देखा और जिसने पूरे गुस्से को भर दिया है देश भर के लोगों को, यहाँ भी वही गुस्सा है। यहाँ भर भी जो तमाम लोग हैं। सर, विनय जी को आप कब से जानते हैं? हम तो भाई पिछले 20 साल से जानते हैं। आपके गांव भूसल गांव ना, मैं भी कराल में रहता हूँ, ये रिश्तेदार हैं अपने, और इनका आना जाना शुरू से होगा। 16 अप्रैल को सर इसी घर में शादी की शहनाई, खुशियां गूंजी थी। 19 को रिसेप्शन थी, 19 को रिसेप्शन थी, और 1 मई को जन्मदिन भी। मैं ये बता दूं आपको कि 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन भी था, और सुबह उनके चाचा से बात हो रही थी तो जन्मदिन मनाने की तैयारी थी। और आज सोचिए उस घर में उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार हो रहा है, जो इंतज़ार कोई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आज उनका इंतज़ार हो रहा है। क्या चाहेंगे सर? एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर क्या चाहने का, तो ये रहे कुछ नहीं जी हैं, और बच्चा भी कुछ नहीं जी, मान लो, मतलब क्या होगा ये है? उस तस्वीर को देखा जिसने भी देखा, वो तस्वीर अगर वो शादी वाले अक्षण याद करा, और ये हे परमात्मा तेरी माया है, मतलब कि 1 मिनट माल्टा पता नहीं क्या कर दिया जी। कल से वो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो उनकी धर्मपत्नी हिमांशी नरवाल, वो कह रही हैं कि देखिए हम लोग भेलपुरी खा रहे थे और उसी वक्त कोई आया और बोला कि ये मुस्लिम नहीं है, इसको गोली मार दो। वो तस्वीर आपने भी देखी होगी कि वो बगल में बैठी हुई हैं। बहुत बुरा हुआ है। निहायत शरीफ परिवार, मैं इस परिवार से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये इनके दादाजी बहुत शरीफ, विनय के फादर बेहद शरीफ, और ये बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट, पढ़ाई में बहुत होनहार था। एनडीए से क्लियर करके लेफ्टिनेंट लगा, और अभी 3 साल पहले ये लेफ्टिनेंट लगा था। अब ऐसा कुछ पता नहीं था कि परमात्मा इस तरह कर देगा। हे परमात्मा, इस प्रकार का कभी किसी के साथ ना हो। ये बेहद दुख है, मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। पूरा देश इस गुस्से में है सर, और ये दर्द भी है और गुस्सा भी है, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या हम करें? पूरा देश कह रहा है कि बदला लें, लेकिन वो बदला कैसा होना चाहिए सर? ये प्रशासन को चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल लाएं, और जो हो सकता है, इससे बुरा और क्या होगा एक परिवार के साथ, जहां शहनाइयाँ बज रही थी आज से 2-3 दिन पहले, और आज उस घर में मातम है, जो कि एक असहनीय दुख है परिवार के लिए और हम सब के लिए। सोचिए उस जो हिमांशी नरवाल, उनकी धर्मपत्नी, जिनकी तस्वीर देखी, उनके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा होगा, और आज वो अपने पति के साथ जब घूमने गई थी तो 1000 सपने उनकी आंखों में रहे होंगे, लेकिन आज वो अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ इस घर में आएंगी अब से कुछ देर बाद। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी हम एक बार तस्वीर दिखा दें। वो सुबह से बैठे हुए हैं। उनके दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इस खबर को सुनकर उनका बीपी लो हो चुका है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चाचा, उनके मामा मौजूद हैं, और चूँकि उनके पिता और बहन और ससुर तो उनके साथ ही हैं जो दिल्ली से आ चुके हैं। आप सर यहीं के? नहीं, मैं तो अच्छा, यहाँ विनय नरवाल जी के बारे में आपने भी सुना होगा? सुना, अभी तो आए हैं। और क्या आपको लग रहा है कि विनय नरवाल जी की और उनके जैसे जो तमाम पर्यटक घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, या फिर शादी के बाद दोनों घूमने गए थे और अचानक ये आतंकी धर्म पूछ कर मार देते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? अब आगे क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए? ये तो मोदी जी ने एक्शन लेना चाहिए उनके, पाकिस्तान के खिलाफ।
ऐसे ऐसे बच्चों को मारे, ऐसे अफसरों को मार रहे हैं, तो एक्शन में तो आना ही चाहिए सरकार ने। बिल्कुल एक्शन में आना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं चूँकि यहाँ पर बहुत सुबह से मैंने देखा एक ऐसे मातम की घड़ी है, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, और मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है कि हम उनसे क्या सवाल करें कि जो इस दुख का पहाड़ झेल रहा है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस घर का इकलौता चिराग थे विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, और जिनकी शादी हुई 16 अप्रैल को। 6 दिन पहले 19 अप्रैल को रिसेप्शन की खुशी मनाई जाती है। 1 मई को बर्थडे की खुशी मनाने का इंतज़ार होता है कि वो कश्मीर से लौटेंगे, तो उनके चाचा कहते हैं कि हमने तो बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रखी थी, जन्मदिन पार्टी हम करते, और फिर उसके बाद वो 3 मई को कोच्चि जाते। लेकिन यहाँ अब उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार हो रहा है। और भी जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग, सभी कहते हैं कि विनय नरवाल बहुत अच्छे मतलब बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। जब भी आते थे तो सबसे मिलते थे, गांव समाज में घुलते मिलते थे। आप विनय जी को जानते होंगे, उनसे बातचीत होती होगी। किस तरह के मिलनसार व्यक्ति कहा जाता है, बहुत मिलते घुलते थे? वो बहुत प्यारा लड़का था। जब भी आता था पूरे रिश्तेदारों में, सब में अच्छी तरह घुल मिल के रहते थे। और अभी सबसे बड़ी दुख की बात ये है, अभी शादी को उसको 4-5 ही दिन हुए थे, घूमने के लिए गए थे वहाँ पे, जो जगह ने अपराध किया, उससे हम बहुत दुखी। और वो तस्वीर हम ही देखकर, कल से उस तस्वीर को देखकर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। जब वो तस्वीर हिमांशी नरवाल जी बगल में बैठी हुई हैं, विनय नरवाल जी की वहीं पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है जो गोली लगने के बाद, उस तस्वीर को आपने भी देखा होगा। 3 इंच की हाइट थी, इतना सुंदर समाट था, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा था बेचारा, इतनी मेहनत करके दिल्ली पढ़ाया, बहुत कुछ कराया, पर भगवान ने उसको रास नहीं दिया, और पूरे हरियाणा में इसी की मौत हुई है। और भी बहुत सारे सुमित, आप लोगों से बात कर रहे हैं, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, हर कोई अपने दुख को बयां कर रहा है। लेकिन दर्शकों को बता दें, पहलगाम में दहशतगर्दों की बर्बरता से पूरा देश गुस्से में है। हर हिंदुस्तानी का दिल गुस्से से भरा हुआ है। हर कोई इस बदले की मांग कर रहा है। जिस तरह से पहलगाम में गोलियां बरसाकर पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उससे पूरे देश का खून खौल रहा है। आतंकियों ने सिर्फ ये देखा कि सारे के सारे टूरिस्ट सिर्फ गैर मुस्लिम और गैर कश्मीरी हैं, उनके नाम पूछे और गोलियां चला दी। किसी के सिर पर गोली मारी, किसी के सीने और किसी के पीठ पर गोली मार दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे बच्चे को मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जब उन्होंने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार को जाकर के बताएं। आतंकियों की बर्बरता, नाम पूछकर की हत्या। पहले धर्म पूछा, फिर माथे पर मार दी गोली। मैडम कोई बात नहीं, कश्मीर ने आतंक के जख्म तो दशकों तक अपने सीने पर खाए हैं, लेकिन पर्यटकों तक दहशत की आंच अब तक नहीं आई थी। मैडम आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? ये पर्यटक है जो कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद खून से सने ये टूरिस्ट मदद की गुहार लगा रहे थे। प्लीज 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 आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों की कायराना हरकत से पूरा देश सन्न है, और ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है, सबूत पेश कर रही है आतंकियों के खौफनाक इरादे की। इस महिला को सुहागन बने चंद दिन हुए थे, लेकिन आतंकियों ने इनकी मांग सूनी कर दी। हिमांशी की शादी नेवी ऑफिसर विनय नरवाल से 16 अप्रैल को हुई थी। वो पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन आतंकी पहले उन्हें साइड ले गए, धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
वापस तो नहीं आ सकता जी, जो मतलब एक बार यहाँ से चला गया वापस तो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है इन लोगों से जो इस टाइप की घटना करते हैं, या जो इस टाइप की घटना जो करते हैं उनको ये उनके लिए काम करते हैं जी, उनको पोषित करने का काम करते हैं लोग जो भी है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है जी। ये कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी है, जो कानपुर के कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे हैं। 13 फरवरी को शादी हुई थी। 18 अप्रैल को परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए और वहीं पर दहशतगर्दों ने धर्म पूछा और फिर माथे के बीचों बीच गोली मारकर हत्या कर दी। मौत की खबर जैसे ही घर तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। मैंने भाभी को फोन किया, तब उन्होंने बताया कि भैया को गोली मार दी है और सर पे गोली मारी है। उसके बाद करीबन 2-3 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिससे हम लोगों ने उनको पहचाना, जिसमें ये दिख रहा था कि उनके सर पे गोली लगी है। उनके जस्ट बगल में ही गोली मार दी गई और जब उन्होंने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार को जाकर के बताएं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके की ये हत्या हुई है, एक तरीके का जेनोसाइड वहां पर हुआ है और उसका बदला सरकार ले, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता के तौर पे हमारे भाई का शव हमको, आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे भाई का शव हम लोगों को बस दिलवा दिया जाए। इस आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई, उसमें कर्नाटक के एक मंजूनाथ भी है। मंजूनाथ शिमोगा से अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ पहलगाम घूमने गए थे, जहां उन्होंने वीडियो बनाया और फोटो खिंचवाई। लेकिन बच्चे और पत्नी को क्या पता था कि मंजूनाथ के साथ उनकी आखिरी फोटो होगी। मंजूनाथ को पकड़ा, जाति पूछी और फिर गोली मार दी। बदहवास हालत में पत्नी और बेटा बस मदद की गुहार लगाते नजर आए। बिहार के रहने वाले और हैदराबाद में तैनात आईबी अधिकारी मनीष रंजन, पुणे के रहने वाले संतोष जगदले, अमेरिका से घूमने आए इंजीनियर बितान अधिकारी, कर्नाटक के ही भारत भूषण, महाराष्ट्र के अतुल मोने, ये वो नाम है जो आतंकियों की गोली के शिकार हुए हैं और आज इन सभी के परिवार में कोहराम मचा है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि आज 25 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। आज वो हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर है, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, लेकिन कभी ऐसा हमारा बेबनाव नहीं था, किसी के साथ उनका बेबनाव नहीं। पूरी सोसाइटी हमारे एक साथ रहती है। एकदम ही हमको पूरा सोसाइटी को हमको शौक हुआ। जो सोसाइटी के यहाँ पे पुराने मेंबर थे जो यहाँ से कहीं छोड़ के दूसरी जगह गए, तो उनके भी रात को हमको फ़ोन आ रहे हैं, वो भी वहाँ पे रोने जैसा कर रहे हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है ये, और हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है ये। देश के कोने कोने से पर्यटक घूमने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जहां वो मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, वहां दहशतगर्द के रूप में काल उनका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरीके का जेनोसाइड वहां पर हुआ है और उसका बदला सरकार ले। लगातार आतंक विरोधी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन 4 आतंकियों को, जिनकी अब पहचान भी हो चुकी है, इन्हें मार गिराया जाए।